अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम फिज़िक्स का चैप्टर काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने लगे हैं। काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें मैकेनिक्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स हमारे पास फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर बॉडी की मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि आइदर बॉडी इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी जो है वो मूव कर रही है या हरकत में है या फिर किसी जगह ठहरी हुई है, रेस्ट की हालत में है। मैकेनिक्स को आगे जाकर फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है वो है काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है। एक ग्रीक वर्ड काइनेमा से निकला है। काइनेमा का मतलब क्या है? मोशन। जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा कि मैकेनिक्स का मतलब है कि आप स्टडी कर रहे हैं बॉडी की मोशन के बारे में। काइनेमेटिक्स एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है मोशन। मतलब यहाँ भी हम बॉडी की मोशन की बात करें। जाहिर सी बात अगर मैकेनिक्स की ब्रांच है तो दोनों में मोशन की बात हो रही होगी, लेकिन काइनेमेटिक्स में स्पेसिफिकली हम बॉडी की मोशन की बात करते हैं विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। मतलब ये कि अगर बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है या स्टेट ऑफ मोशन में है, अगर बॉडी हाल रुकी हुई है या फिर मूव कर रही है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अगर हम फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक ये बॉल है, ये बॉल अगर यहाँ से कोई भी बच्चा उसको पुश करता है तो ये बॉल इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। तो यहाँ से फोर्स अप्लाई हुई और बॉडी ने इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ इसके ऊपर बहुत सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। इसके ऊपर फ्रिक्शन भी एक्ट कर रही है, इसके ऊपर ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है। काइनेमेटिक्स में हमें इन फोर्सेस से कोई रिलेशन नहीं है। हम सिर्फ क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि ये बॉडी यहाँ से मूव कर रही है। जबकि डायनेमिक्स में हम इन फोर्सेस के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन सी फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है और कौन सी फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है। तो काइनेमेटिक्स में बॉडी की मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फोर्स के रेफरेंस से नहीं। वो फोर्स जो उसको कॉज कर रही है, हमें इस फोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है अभी काइनेमेटिक्स में। डायनेमिक्स में है, लेकिन काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि बॉडी आइदर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है और आइदर इन द स्टेट ऑफ मोशन। फिर हम ये पढ़ेंगे कि रेस्ट और मोशन में क्या फ़र्क है। सबसे पहले रेस्ट की अगर बात करें तो रेस्ट में हमारी आमतौर पर डेफिनेशन क्या होती है कि अगर कोई भी, हम नॉर्मल से लें, अगर कोई भी चीज़ एक जगह पड़ी हुई है इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है, लेकिन वो अगर हमें मूव करती हुई एक जगह से दूसरी जगह जाती हुई दिख रही है तो उसे हम कहेंगे इन द स्टेट ऑफ मोशन है। रेस्ट की जो हमारी बुक में डेफिनेशन है वो है अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट इफ़ इट डजेंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। इसका क्या मतलब है? एक बॉडी जब रेस्ट में होगी जब वो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन नहीं चेंज कर रही। इसकी एग्जांपल एक इस तरह ले सकते हैं कि एक ट्रेन जो है, कंसीडर इट एज अ ट्रेन। ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है। ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है और कुछ बंदे यहाँ से उसको देख रहे हैं। जब ये बंदे इसको नोट करेंगे द ट्रेन इज़ नॉट मूविंग, तो ये ट्रेन इन बंदों के रिस्पेक्ट से इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है। ये ट्रेन अपनी सराउंडिंग के लिहाज से जगह तब्दील नहीं कर रही। ये पर्सन जो इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि हाँ जी, ट्रेन मूव नहीं कर रही, ट्रेन अपनी सराउंडिंग के लिहाज से इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है। अगर ट्रेन मूव करेगी उस स्टेशन को छोड़कर नेक्स्ट स्टेशन पे चली जाएगी, मतलब उसकी सराउंडिंग के लिहाज से उसने अपनी जगह चेंज कर ली। लेकिन अगर इसी तरह मोशन की बात करें, जब ये ट्रेन चलना शुरू करेगी तो ये बंदे यहाँ से बैठ के ऑब्जर्व करेंगे कि ट्रेन यहाँ से चली गई, मतलब ट्रेन इज़ इन द स्टेट ऑफ मोशन। अगर हम मोशन की बात करें तो मोशन की डेफिनेशन किस तरह होगी? अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन इफ़ इट चेंजेस इट पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इज सराउंडिंग। ट्रेन यहाँ से मूव करेगी अपनी सराउंडिंग के लिहाज से। ये जो पटरियाँ थी, यहाँ पे ये स्टेशन था पूरा, इसके लिहाज से यहाँ से मूव करके आगे चली गई, तो ये क्या कहलाया? मोशन। और जब यहाँ पे खड़ी हुई थी तो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट थी। अगर हम बात करें रिलेटिव मोशन की, रिलेटिव मोशन या फिर रिलेटिव रेस्ट की बात करें कि अगर रिलेटिव स्टेट में किस तरह होगा, अगर फिर हम रिलेटिव स्टेट और रिलेटिव रेस्ट की बात करें, रिलेटिव स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो ट्रेन थी यहाँ पे खड़ी हुई थी, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट थी। जब उसने मूव करना शुरू किया विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग तो ये मोशन में आ गई, जिसे हमने कहा मोशन में है जो भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर रिलेटिव स्टेट की बात करें तो एक बंदा, फ़र्ज़ करें एक ट्रेन,
ये रही एक ट्रेन, इसके अंदर एक पैसेंजर है और कुछ लोग यहाँ स्टेशन पे मौजूद हैं। जब यहाँ से ये ट्रेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है, जब ये ट्रेन यहाँ खड़ी थी तो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि ट्रेन यहाँ पे इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है, और ये जो बंदा अंदर बैठा था उसने भी यही देखा कि जी ट्रेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रेन को ने मूव करना शुरू किया, ट्रेन ने मूव करना शुरू किया, तो अब कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि ये जो बंदा यहाँ पे है वो देखेगा ट्रेन मूव कर रही है। ऐसा ही है, वो क्या देखता है कि वो ट्रेन मूव कर रही है और उस ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर है वो भी साथ मूव कर रहा है। तो वो क्या कहेगा कि ट्रेन इज़ इन द स्टेट ऑफ मोशन, ट्रेन स्टेट ऑफ मोशन में है, और ये जो पैसेंजर है ये भी इन द स्टेट ऑफ मोशन है, वो भी मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस पैसेंजर की तरफ से देखूं, ये पैसेंजर क्या देख रहा है, क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है, ये बंदा यहीं बैठा है, तो वो ये कहेगा कि ये जो बंदा है इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है, ये इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है। लेकिन अगर इनके साथ एक और पैसेंजर सामने बैठा हुआ है, फिर क्या सिनेरियो होगा। अब बाहर वाले बंदे को ये लग रहा है कि ये दोनों इन द स्टेट ऑफ मोशन है, लेकिन अगर इस बंदे से पूछा जाए कि आइदर ही इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन, तो वो ही क्या जवाब देगा कि ये तो रेस्ट में है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बंदा एक ही वक्त में रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो, क्योंकि ये जो बंदा है इसको तो ये मूव करता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये वाला बंदा उसको तो मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है, इनको तो स्टेट ऑफ रेस्ट दिख रहा है। इसे ही हम कहते हैं रिलेटिव स्टेट ऑफ मोशन या रिलेटिव स्टेट ऑफ रेस्ट, कि आप अपनी सराउंडिंग के लिहाज से किस तरह हो। अगर आप ये अपनी सराउंडिंग कंसीडर कर रहे हैं तो ये बंदा इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है इनके लिहाज से, लेकिन यही बंदा इन द स्टेट ऑफ मोशन है इनके लिहाज से। तो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से रिलेटिवली कि आपको जो दो ऑब्जर्वर्स हैं वो किस तरह ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इसे हम कहेंगे रिलेटिव स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर रिलेटिव स्टेट ऑफ मोशन। इसी तरह एक एग्जांपल है कि अगर एक बंदा ग्राउंड पर खड़ा हुआ एक एरोप्लेन को ऑब्ज़र्व कर रहा है, ये रहा ये बंदा, और वो ग्राउंड पर खड़ा हुआ, ये ज़मीन पर खड़ा है और ये एक एरोप्लेन को ऑब्ज़र्व कर रहा है। अब वो क्या देखता है यहाँ से कि ये जो एरोप्लेन है वो इन द स्टेट ऑफ मोशन है, रिलेटिव मोशन, इसके साथ मूव कर रहा है। जो पैसेंजर हैं वो भी साथ अंदर हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी मूव कर रहे हैं। लेकिन जो पैसेंजर यहाँ पे बैठा है वो क्या है, अपने दूसरे पैसेंजर्स के लिहाज से इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है, क्योंकि उसे तो सब बैठे हुए दिख रहे हैं और वो भी बैठा हुआ है, तो मतलब सब इन द स्टेट ऑफ रेस्ट हैं। लेकिन यहाँ वाला बंदा उनको मूव करता हुआ देख रहा है, तो इसके लिहाज से वो इन द स्टेट ऑफ मोशन है, लेकिन अपने सराउंडिंग के लिहाज से वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है। तो ये थी हमारी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन की वीडियो। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। कितनी टाइप्स ऑफ मोशन है हमारे पास। जी, तो हमारे पास 3 टाइप्स की मोशन है। पहली है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर हमारे पास अगर हम कंसीडर करें कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर रहा है, तो जब कोई भी बॉडी मूव कर रही हो इस तरह मूव करे कि इक्वल पार्ट्स, जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस कवर करें इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। किस तरीके से, अगर ये साइकिल यहाँ मूव कर रही है तो साइकिल के व्हील्स, एक व्हील ने जितना फासला यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कवर किया है, दूसरा व्हील भी उतना ही फासला कवर करके आए। जाहिर सी बात है दोनों अटैच्ड हैं तो सेम फासला कवर होगा, इसलिए इसे हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है लीनियर मोशन। हमने स्पेसिफिकली बात की कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव की, लेकिन अगर बॉडी मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी अगर इस साइकिल ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और इस पॉइंट तक, ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया और बी पॉइंट तक साइकिल मूव करती है इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधे रास्ते में, कोई बीच में कोई भी किसी किस्म का टर्न ना आए, तो इसे हम कहेंगे लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन। अगर बस यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इन्हें से हम कह देंगे लीनियर मोशन। हमारी बुक में जो एग्जांपल है वो है मूविंग बस की, जो बस मूव कर रही है रोड पर। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास है
वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन से हमारा मतलब ये है कि मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज़ कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। अगर हम इसको फर्दर इलिस्ट्रेट करें तो जैसा कि अगर हमारे पास ये है सन और ये रही अर्थ। अर्थ जो है हमारे पास सन के अराउंड पूरा अपना एक राउंड कंप्लीट करती है इन 365 डेज़ के अंदर। अर्थ किस तरीके से मूव करती है? सर्कुलर पाथ में, पूरा यूं एक चक्कर कंप्लीट करती है। तो मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ये रहा सर्कुलर पाथ, इसके ऊपर मूव करेगी तो इसे हम कहेंगे सर्कुलेटरी मोशन। इसी तरह थर्ड टाइप ऑफ मोशन जो है हमारे पास वो है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन से हमारा मतलब है इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इरेगुलर मोशन किस तरह होगी? जिस तरह स्पिनिंग टॉप होता है हमारे पास। स्पिनिंग टॉप नहीं, अगर कोई भी चीज़ ले लें जो रैंडमली मूव कर रही है। फ़र्ज़ करें एक बॉडी यहाँ से थी, उसने मूव करना शुरू किया, पहले वो यहाँ गई, फिर यहाँ, फिर यूँ यूँ यूँ, और इस तरीके से एन इरेगुलर पाथ पर मूव करके यहाँ तक पहुँच गई। तो ये कौन सा, कोई ना सर्कुलर में है, ली स्ट्रेट भी नहीं है ये, तो ये हम क्या कहलाएंगे? रैंडम मोशन कहलाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप ऑफ मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन की ये 3 टाइप्स थी। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ मोशन जो है वो है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में हमारे पास क्या है, जैसा कि हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट था जिस तरह की अर्थ कंसीडर किया था और ये सन था, उसके अराउंड सर्कुलर पाथ में, एक सर्कुलर दायरे में, गोल दायरे में घूम रही थी अर्थ। लेकिन यहाँ क्या होगा, एक बॉडी है, मूव करेगी इन अ सर्कुलर पाथवे, गोल गोल घूमेगी, लेकिन अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस। उसका ये वाला पार्ट जो होगा वो फिक्स्ड होगा। जिस तरह अगर सन की और अर्थ की बात की हमने, हमें पता है कि जब सन अर्थ अपना ये वाला चक्कर कंप्लीट करती है 365 डेज़ में, तो हमारे पास एक ईयर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो अर्थ है वो स्पिन भी कर रही है। जिस तरह अगर बॉल करवाते हुए स्पिन करती है बॉल, तो उसके साथ साथ ये जो हमारे पास अर्थ है ये साथ साथ स्पिन भी कर रही है। तो ये इसकी स्पिनिंग मोशन से हमारे पास एक डे कंप्लीट होता है। जब ये पूरा स्पिन कंप्लीट हो जाता है तो एक डे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जब ये पूरी सर्कुलर मोशन कंप्लीट होती है तो एक ईयर कंप्लीट होता है। इसी तरह जब वो स्पिन कर रही होती है अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस, इस एक्सिस के उसमें मूव कर रही है, तो ये कहलाएगी रोटेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन और ये है रोटेटरी मोशन। इसकी एक और एग्जांपल है व्हील। जब व्हील हमारे पास मूव करता है, व्हील का ये वाला पार्ट फिक्स होता है, लेकिन यूं व्हील मूव कर रहा होता है। तो ये इसका फिक्स एक्सिस हो गया जहाँ से अटैच्ड होता है, और ये मूवमेंट इसकी कहलाएगी रोटेटरी मोशन। इसी तरह स्पिनिंग टॉप की एग्जांपल है। स्पिनिंग टॉप, जिसे हम अपनी आम ज़ुबान में कहते हैं लट्टू, वो लट्टू भी कुछ इस तरीके से मूव करता है कि ये अगर लट्टू का टॉप है तो यहाँ पे एक पिन होती है जिसके ऊपर मूव कर रहा होता है। ये इसका फिक्स्ड एक्सिस है, ये चेंज नहीं होता, इसके अराउंड ही यूं घूम रहा होता है। तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन। इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस, एक फिक्स्ड एक्सिस के ज़रिए विच पासिस थ्रू द बॉडी। ये फिक्स्ड एक्सिस यहाँ आपको थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन ये पूरी बॉडी इसके अराउंड ही घूम रही है बॉडी। इसी तरह ये वाला फिक्स एक्सिस ये यूं होगा, इसका बिल्कुल स्ट्रेट, तो इसके अराउंड घूम रही है, तो इसे हम कहेंगे रोटेटरी मोशन। लास्ट में हमारे पास जो मोशन की टाइप बची है वो है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन से हमारे पास जो एग्जांपल है वो मोशन जिसके अंदर बॉडी बैक एंड फोर्थ मूव कर रही हो। बैक एंड फोर्थ से मुराद क्या है? अगर एक एग्जांपल लें हम, स्विंग, झूला जो होता है वो कुछ यूँ होता है, यहाँ पे बच्चा बैठा है,
तो ये पहले पीछे की तरफ मूव करेगा या आगे की तरफ पहले मूव करेगा? किस तरीके से मोशन होगी? आगे, फिर यहाँ पे पहुँचेगा, फिर दोबारा पीछे, आगे पीछे, फिर अगर आप उसको फोर्स लगा रहे हैं तो इसी तरह मूव करता रहेगा जब तक आप उस पर फोर्स लगाना बंद ना कर दें। इसी तरह अगर पेंडुलम की एग्जांपल लें, पेंडुलम यहाँ से आपने इसको पकड़ा और यहाँ तक लाके छोड़ दिया, तो अब ये किस तरह मूव करना शुरू करेगा? पहले यहाँ से आएगा, यहाँ तक पहुँचेगा, फिर यहाँ पे चला जाएगा, फिर इसी तरह यूँ 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 बैक एंड फोर्थ मूव करता रहेगा जब तक इसको रोका ना जाए, कोई फोर्स इसके ऊपर लग के रोके ना। तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे? बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज वाइब्रेटरी मोशन। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। बुक में हमारे पास एक चार्ट बना हुआ है टाइप्स ऑफ मोशन का, तो अगर हम इसको भी देख लें, ट्रांसलेटरी मोशन कौन सी मोशन? अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जैसे कि लीनियर मोशन थी। रोटेटरी मोशन, द स्पिनिंग ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, जब हमारे पास अर्थ स्पिन करके एक डे कंप्लीट कर रही थी। वाइब्रेटरी मोशन, बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट मीन पोजीशन। अच्छा, मीन पोजीशन कौन सी है? वो पोजीशन जहाँ से इसने स्टार्ट लिया था, ये वाली पोजीशन मीन पोजीशन है, ये यहाँ से स्टार्ट लिया था, तो इसे हम कह रहे हैं मीन पोजीशन। यहाँ से स्टार्ट हुई थी ना बॉडी, पहले हम इसको यहाँ लेके गए, अगर ऐसा नहीं है ज़रूर यहाँ ही लेके जाना है, यहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ तक आप ऊपर लेके गए, उसके बाद बॉडी ने यहाँ यूँ 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 मूव करना शुरू कर दिया, तो ये सेंटर पोजीशन जहाँ से इसने स्टार्ट किया था वो क्या कहलाएगी? मीन पोजीशन। बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट मीन पोजीशन, आप नोट करेंगे अगर यहाँ से यूँ जाता है तो पहले यहाँ आएगा, फिर उसके बाद यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ पे यहाँ मस्ट आना है इसने, तो ये कहलाएगी मीन पोजीशन। मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिस तरह के बस मूव करिए वन प्लेस टू अनदर। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट फिक्स पॉइंट, जो स्पिनिंग टॉप था एक फिक्स पॉइंट है, इसके ऊपर रोटेट कर रहा है। इसी तरह व्हील है, ये पॉइंट फिक्स्ड है, इससे आगे कहीं नहीं भागता व्हील, यहीं पे रोटेट कर रहा है, वो कर रहा है, इसके स्पिन कर रहा है, रोटेट कर रहा है। वाइब्रेटरी मोशन में है द बॉडी मूव्स अप एंड डाउन, ये आगे पीछे अप एंड डाउन, अगर स्विंग की बात करेंगे तो अप एंड डाउन मूव कर रहा है, बैक एंड फोर्थ आगे पीछे मूव करेगा। ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी मूव विद द सेम वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जैसे कि हमने कहा था कि जो पार्टिकल्स होंगे, जो अगर व्हील एक वक्त में जितना डिस्टेंस कवर करेगा, अगले वाला व्हील भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, ये वाला एक्सिस हमारे पास फिक्स था, ये वाला एक्सिस। एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ, बॉडी का जो पार्टिकल है, सारे पार्टिकल, यहाँ का अगर लट्टू का ये वाला पार्ट देखें तो ये भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, व्हील ये वाला पार्ट भी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ये भी सर्कुलर पाथ में, हर पार्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। वाइब्रेटरी मोशन में क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन इटसेल्फ, मोशन रिपीट हो रही है, पहले यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस आया, फिर यूँ यूँ, वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो ये था हमारे पास काइनेमेटिक्स की इंट्रोडक्शन, रेस्ट, मोशन और मोशन की टाइप्स पढ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और मोशंस की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको डिस्कस करेंगे।